नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर प्रगति की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किडनी स्पेशलिस्ट फ्रॉम टेंडर पाम हॉस्पिटल डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितना संतुष्ट हैं इस समय जो राजनीति चल रही है, या फिर उसमें क्या बदलाव देखते हैं? आजकल जो राजनीति चल रही है वो मुद्दों से भटकाव वाली राजनीति है। जो मुख्य मुद्दे अपने देश में कमी वाले हैं, जैसे कि इसमें कोविड का काफ़ी फैला हुआ है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दे दूसरे प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं जो कि जनता को भटका रहे हैं। तो थोड़ा सा बदलाव इसमें होना चाहिए। जैसा कि आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो अभी कोरोना की हम लोग 2 लहर देख चुके हैं, तीसरी लहर भी आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय हम लोग कितना तैयार है, या सरकार द्वारा कितनी तैयारी हो चुकी है, या आपके हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, आप लोग कितना तैयार है, या जनता कितना तैयार है इस बार कोरोना की इस लहर से बचने के लिए? जहाँ तक कोविड का सवाल है, जो तीसरी वेव है, जनता मेंटली तैयार है और हमारा अस्पताल भी टेंडर पाम हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है कोविड से निपटने के लिए। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और मरीजों को उचित सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। जनता के लिए, सभी लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें और डिस्टेंस बना के रखें। ये एक तरीका है जिससे हम इसके प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो सर, अगर हम बात करें, हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स हमारे पास बहुत हैं, पर डॉक्टर्स की कमी हम लोग हर जगह देखते हैं। तो इसमें आप कहाँ पे वो कमी नज़र देखते हैं, कहाँ पे वो कमी पड़ रही है कि हमारे डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं निकल के आ पा रहे, या हॉस्पिटल्स में अभी भी डॉक्टर्स की कमी देख रहे हैं? हम लोग विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। बहुत चीज़ों में हमने प्रगति की है। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में कि हम नंबर 2 पे आते हैं, और उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स की तो कमी ज़्यादा है। धीरे धीरे चीज़ें बदलाव हो रही हैं, धीरे धीरे सुविधाएं मिल रही हैं, बट अभी थोड़ा समय लगने वाला है जब जनता को पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स उपलब्ध हो सकें। सो इसमें आप राजनीति का कितना हिस्सा देखते हैं? क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कहने को जैसे पार्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, पार्टीज़, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, पर क्या धरातल लेवल पे या तब अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें, ये पार्टियां क्या एक्चुअल में लोकतांत्रिक होती हैं? लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन पार्टियां सारी लोकतांत्रिक बनाई गई हैं, लेकिन समय के साथ उनमें लोकतंत्र धूमिल होता चला गया, कम होता चला गया है। किसी पार्टी में थोड़ा बहुत है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन कोई भी पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं है। भाई भतीजावाद या फिर दोस्तवाद दोनों एक ही जैसे चलती हैं। तो अगर दोस्तवाद भी है तो वो भी लोकतांत्रिक नहीं है। थोड़ी पारदर्शिता की कमी तो है, इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। तो सर, अगर हम, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो हम जैसे बात करते हैं कि देखा जाता है कि जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव या क्षेत्र के, तो वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठा दिया जाता है या फिर राष्ट्रीय मुद्दा उठा दिया जाता है। तो इसमें आप कमी कहाँ देखते हैं? दोषी आप किसको मानते हैं? ये जनता है जो अपने मुद्दों से भटक जाती है, या फिर ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन्हें भटका देती है? जो मुद्दों से भटकने की बात है, हर चुनाव में यही होता है। हमारा देश हमेशा चुनाव के मोड में रहता है। मुद्दों से भटकाव का जो मुख्य कारण है, मैं तो जो बड़ी मीडिया है, जो नेशनल लेवल की मीडिया, उसको दोषी मानता हूँ, क्योंकि वो मुद्दों को फोकस नहीं करती हैं। जनता को वही दिखाती हैं जो पार्टियाँ चाहती हैं, वो नहीं दिखाती जो जनता चाहती है। कहीं ना कहीं मुख्य दोष मीडिया का है, जो नेशनल लेवल की मीडिया है उनका है। लेकिन सर, जनता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे वोट से ही पार्टियां चुनी जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जनता की जिम्मेदारी बनती है, या उन्हें इतना जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके? जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, उसमें समय लगेगा, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, वो शायद उतना नहीं मिल पाता है। तो सर, अगर मैं बात करूं कि अगर हम शिक्षा की बात करें हमारे देश में, आपको क्या लगता है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? उसमें क्या नीतियां लाने की ज़रूरत है? शिक्षा शुरू होती है घर से। माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। माँ से शुरुआत होती है शिक्षा देने की बच्चे की, वहाँ से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। स्कूलों की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, वो तो बाद में आती है, उसका उतना रोल जीवन में नहीं है। मुख्य जो तरीका है, जो शुरुआत है, वो माँ से करनी पड़ेगी बच्चे को एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि एक माँ को तैयार करना पड़ेगा, हमें इससे ये जुड़ा हुआ है कि हमें महिलाओं को भी सशक्त बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे देश में अभी आपको क्या लगता है कि महिलाओं की स्थिति, क्या सुधार आ चुका है उसमें? सुधार शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है जो तय करना है। अभी बस शुरुआत है, बहुत प्रारंभ का समय है ये। तो सर, आने वाले चुनाव के लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने मुद्दों को चुने, या अपने मुद्दों को सामने रखें और जनता को बोलें कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? मैं जनता को सलाह देना चाहूँगा कि आप उस व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए हो,
ना कि पार्टी के लिए हो। आपकी सुने, आपके देश को समझे, उस हिसाब से वोट करिए। आपका ध्यान रखे, 5 साल में गायब ना हो जाए, आपके साथ रहे, देश के साथ रहे, उसको वोट करिए। सर, अगर हम युवाओं की बात करें, आपको क्या लगता है कि इस समय प्रदेश के युवाओं की क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं? क्योंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं जिनको पार्टीज़ को समझना पड़ेगा या फिर पूरे समाज को समझना पड़ेगा ताकि वो इन चीज़ों को सामने ला सके? युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको एक रोज़गार मिलता रहे और सही शिक्षा मिलती रहे। सही शिक्षा मिलेगी और सही रोज़गार मिलेगा तो अपने आप बाकी चीज़ें सही होती रहेंगी। ये 2 मुख्य आवश्यकताएं हैं जो उनकी पूरी होनी चाहिए। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे कुलदीप सिंह जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।